दोस्तों, कल मेरे पास एक न्यूज़ आई कि जोधपुर के पास एक गांव के 4 बच्चे, जो 2 सगे भाई-बहन थे और 2 चाचा-ताऊ के थे, पानी में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। आप देखिए ज़रा इन्हें। गँवारियों की ढानी थी, उनके बच्चे पानी में सिर्फ़ खेलने के लिए, नहाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर खनन की वजह से गड्ढे थे, उन्हें पता नहीं था और वो उनमें डूब गए क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। बारिश का मौसम चल रहा है, मेरी सबसे यही विनती है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपनों पर भी और अपने पड़ोसियों के बच्चों पर भी। पहले अगर कोई बच्चा कुछ करता था ना, तो पड़ोसी भी डाँटते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये मत करो। आजकल किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई कहाँ जा रहा है। उनका पूरा घर बंद हो गया है। दूसरी बात, एक और छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप नियर बाय वहाँ कहीं भी हैं, तो उनके परिवार को प्लीज़ से सँभालने की कोशिश करना, क्योंकि जिसके घर के चिराग बुझ जाते हैं, उनकी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपके आस-पास, आपके गाँव में या आपके गाँव के आस-पास के रास्ते, सड़क पर ऐसे कोई गड्ढे हैं, जो अभी आपको दिख रहे हैं और आपको लगता है कि अगर बारिश हुई और ये किसी को अगर नहीं दिखे, तो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब चाहे उसमें बड़े-बड़े पत्थर ही डालें, लेकिन उसको इतना भर दें कि अगर पानी भरने के बाद भी कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई साइकिल या कोई पैदल चलने वाला इंसान उसके अंदर गिरे, तो इंजर्ड ना हो। आपको पता है, इस मौसम में हर साल हज़ारों लोगों की जान जाती है, सड़क पर बने गड्ढों की वजह से, क्योंकि वो गड्ढे दिखते नहीं हैं, पानी भर गया, उसके बाद सामने वाले को नहीं पता कि कहाँ गड्ढा है और उसके बाद जो होता है, वो बहुत ही दुखद होता है। गाँव के आस-पास भी आजकल इतना खनन हो रहा है कि वहाँ पर भी पानी भरने के बाद बच्चों को कहाँ पता है कि कहाँ मौत बैठी है। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर प्लीज़ आप थोड़ी-सी नज़र रखें, आस-पास जो भी बच्चे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो आपके ही नहीं हैं, तो भी उन पर नज़र रखें और उनके परिवार को प्लीज़ से आप साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको थोड़ी हिम्मत दीजिए, क्योंकि जो उन्होंने खोया है वो हम वापस नहीं लौटा सकते। लेकिन उनके दुःख के भागीदार बनकर मुझे लगता है कि हम थोड़ा-सा उनका दर्द बाँट पाएँगे। तो मेरी यही विनती है कि जहाँ भी हो, चौकस रहिए, अपने लिए भी और अपनों के लिए, जो आपके सगे नहीं है ना, उन सब के लिए भी। पता है, जब आप किसी को नहीं जानते ना, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कल एक ऐसे हँसते खिलखिलाते बंदे को रोता हुआ देखा, पता है क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों का टीचर है। एक दिन पहले उन्होंने अपने बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ाया था और अगले दिन उसने ये सब देखा। बहुत दुःख होता है ना श्रवण? श्रवण, जब भी आप पढ़ाने जाते हो, जितने भी लोग हैं ना, आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आस-पास थोड़ा-सा नज़र रखिए। अगर आप कुछ भी गलत होता हुआ देख रहे हैं ना, तो आप टोकिए। अगर उन बच्चों को आते हुए ऐसा तो नहीं है किसी ने नहीं देखा होगा, देखा होगा ना। अगर किसी ने टोक दिया होता कि भई कहाँ जा रहे हो, उधर मत जाओ बच्चों, तो हो सकता है वो नहीं आते और वो आज ज़िंदा होते। प्लीज़ दोस्तों, भाग-दौड़ में इंसानियत मत भूलो। हम सब जानते हैं, हम अगर सलामत हैं, हमारा परिवार सलामत है, तो सब कुछ सलामत है और हम ज़िंदगी जी पाएँगे। लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ़ मेरे से ही मेरा पूरा हो जाएगा। तो मैं एक बात बताऊँ, कर्मा हमेशा लौट कर आता है। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे, तो आप जब मुश्किल में होंगे, आपके बच्चे जब मुश्किल में होंगे, तो कोई फ़रिश्ता आएगा और वो आपकी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ से एक दूसरे का हाथ से हाथ थाम कर हर मुश्किल में आप साथ चलिए। और अभी बारिश के बहुत बुरे हालात हैं और अगले 2 महीने और बारिश के हैं, तो मेरी यही राय है कि सड़कों पर भी आप ध्यान दीजिए और नियर बाय जहाँ भी ऐसा कोई खतरा आपको दिखे, प्लीज़ से, बच्चे तो बच्चे, अब बड़ों को भी बहुत ध्यान देना है। क्योंकि लास्ट ईयर मेरा खुद का एक्सीडेंट ऐसे ही एक सड़क के गड्ढे की वजह से हुआ था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई थी। लोग बोलते हैं कि ऑटो ड्राइवर ऐसे चलाते हैं, बट मुझे उस वक़्त एक ऑटो ड्राइवर ने ही बचाया था। अदरवाइज़ मेरे पीछे से एक बस आ रही थी डीटीसी की, वो मेरे ऊपर चढ़ जाती, लेकिन एक ऑटो ड्राइवर ने बस के सामने अपना ऑटो लगा दिया था और उन्होंने मुझे बचाया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी ऐसा कुछ देखेंगे तो चौकस रहेंगे और एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ से एक-दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि ये नेचुरल जो भी प्रॉब्लम्स हमारी धरती पर पैदा हो रही है,
वो इसी की वजह से है कि हम लोग अपनापन, इंसानियत भूलते जा रहे हैं। वो हमें अपनापन सिखाना चाहता है। तो आप सब प्लीज़ से उनके फैमिली का ध्यान रखना। उन्हें जितना सपोर्ट हो सकता है आप सब कीजिएगा प्लीज़। और अगर मेरे लायक कोई भी हेल्प आप सबको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।